नमस्कार, मेरा नाम रुपेश। आज मुद्दे की बात में हम समस्तीपुर जिले की बात करेंगे। पटना से 119 किलोमीटर दूर स्थित समस्तीपुर जिला, जो अपने पुराने मंदिरों के विरासत और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, इस जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है। इन विधानसभा सीटों की बात एक एक करके करूंगा मैं। समस्तीपुर से राजद के अख्तरुल इस्लाम जो शाहीन, ये समस्तीपुर जिला के विधायक हैं। कल्याणपुर जो कि आरक्षित सीट है, वहां से महेश्वर हजारी वहां के विधायक हैं। वाइस नगर से जदयू के अशोक कुमार, उजियारपुर से राजद के आलोक कुमार मेहता, मोरवा से जदयू के विद्यासागर सिंह निषाद और सराय रंजन से जदयू के विजय कुमार चौधरी, मोहिउद्दीन नगर से राजद के एजिया यादव, विभूतिपुर से जदयू के राम बालक सिंह, रोसड़ा भी एक आरक्षित सीट है, इससे कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार एवं हसनपुर से जदयू के राजकुमार राय विधायक हैं। रोजगार यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है। चीनी मिल जो लालू सरकार ने 1997 में बंद कर दी थी, उसकी जमीन को 2013 में विंसम इंटरनेशनल लिमिटेड को 60 सालों के लिए लीज पर दे दी गई थी। चीनी मिल की जमीन को 9 करोड़ में 60 सालों के लिए लीज पर दिया गया था और सूत्रों की माने तो उसके अंदर के सारे पार्ट्स कंपनी ने बेच दिए और अपनी जेब भरी। चीनी मिल के पार्ट्स गायब हैं और वो चलने लायक नहीं है। चीनी मिल के पार्ट्स की कीमत लगभग 40 करोड़ होगी और ये सारे के सारे बेच दिए गए। 1997 से लगातार 2013 तक इस मिल को चालू करवाने के लिए आंदोलन हुए। अब हम बात करेंगे जूट मिल की, और अभी हमारे संवाददाता वहां समस्तीपुर से जुड़ चुके हैं। इनका नाम प्रियांशु है। प्रियांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जूट मिल का क्या समस्या है वहां का? सर, यहाँ के जूट में रुपेश जी बताना चाहेंगे कि जूट मिल जो यहाँ कई वर्षों से बंद पड़ी है, जिससे कि प्रभावित यहाँ के किसान और कई मजदूर बाहर जाते हैं इसके लिए काम करने के लिए। जैसे कि आपको ये भी बता दें कि यहाँ की सरकार की जो नीति होती है, जो कि जब इलेक्शन या वोट या किसी समय की मतलब कि क्या होती है, उस समय वो लोग आते हैं और यहाँ मन ग्रंथ बातें करके, बड़ी बड़ी वादे करके और लोगों को मनमोहित करके और अपने वोट के लिए बहुत से सारी कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक किसी तरह नहीं हो पाई। जैसे कि हम ये भी बता दें, जैसे कि भोला टॉकीज के पास गुमती है, वो गुमती पर कई तरह की घटना भी हुई है, जैसे कि एक्सीडेंट भी हुई है, जैसे कि डिलीवरी के पेशेंट लोग जो होते हैं, कई वर्गों के या बच्चा होते हैं या जो भी होते हैं, वो लोग वहाँ पे कई घंटों तक इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो जाम की समस्या आज तक समस्तीपुर की भोला टॉकीज के पास नहीं खुल पाई। कई लोग इसके लिए प्रदर्शन भी, कई नेता प्रदर्शन भी किए, लेकिन आज तक इसका कुछ अभी तक नहीं हो पाई है। क्या यहाँ तक ये भी है? आपको मैं बताना चाहूँगा प्रियांशु अभी हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर भी एक इस तरीके का रेलवे फाटक है और एक गुमटी भी है, और उस गुमटी से एक फ्लाईओवर, जिसको कि यहाँ आम भाषा में बोला जाता है ओवरब्रिज, उस ओवरब्रिज की समस्या कई सालों से यहाँ पर है। और इस समस्या को दूर करने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां कई वादे करती हैं और इन वादों में सारे वादे झूठे निकलते हैं इनके। इन वादों में मैं आपको बताऊं, इसको एक इतना बड़ा चुनावी मुद्दा बना के रखा जाता है कि वो कहने की बात नहीं है। आपको कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि समस्तीपुर और सहरसा की मैं बात करूँगा। सहरसा में भी सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी एक रेलवे फाटक शहर के बीचों बीच से गुजरता है और उसके लिए भी कई आंदोलन हुए हैं, शिलान्यास हो चुका है वहाँ पर और जमीन अधिग्रहण, सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन सहरसा का भी कुछ काम नहीं हुआ। हम उस पर और भी बात करेंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या है कि इस रेलवे फाटक को लेके इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है कि इन्होंने अभी बताया कि वहाँ पर एम्बुलेंस फंस जाता है। स्कूल से जब बच्चे स्कूल बसों में आ रहे होते हैं तो वो स्कूल बस फंस जाता है, वहाँ पर जाम का भयंकर समस्या होता है, किलोमीटर जाम लग जाता है वहाँ पर। और सड़कों की हालत की बात ही ना पूछे आप, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, उस
तस्वीरों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि समस्तीपुर के विधायकों ने क्या काम किया है। समस्तीपुर एक ऐसा जिला है जो राजधानी से मात्र 119 किलोमीटर दूर है और उस जगह पर भी विधायकों की नज़र नहीं जाती है। तो प्रियांशु जी, आप ये बताइए कि जो वहाँ पे विधायक जी जनता से मिलने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं? आज तो मैं कल्याण में रुपेश जी बताना चाहेंगे कि कल्याणपुर प्रखंड के विधानसभा के क्षेत्र के जो कायसा हजारी जो है वो आज तक उस क्षेत्र में आज तक कभी किसी से मिलने भी नहीं आया और नहीं किसी का समस्या आज तक सुने। जैसे कि यहाँ के माईनगर में पंचायत एक वहाँ के रोड के बारे में कई बार समस्या के बारे में उनको लिख के भी दिया गया, लेकिन आज तक उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी गई। रुपेश जी हाँ, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हजारी जी हमारे सत्ता पक्ष के नेता भी हैं और हजारी जी का दर्शन दुर्लभ है। यहाँ पर वो आज तक कभी नज़र नहीं आए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ऐसी स्थिति में अगर वो इलेक्शन में चुनावी मुद्दा लेकर पहुँचे जनता के पास, तो जनता उस पर क्या जवाब देगी? जनता क्या कह सकेगी कि आपने कोई काम नहीं किया, आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिया? जनता से मेरा ये सवाल रहेगा कि हे जनता, आपने जिसको वोट दिया क्या उन्होंने आपकी बात कभी सुनी है? आपके मुद्दों पर आपकी जो सड़कों की समस्याएं हैं उस पर कभी काम किया है? कभी नहीं। तो आप जनताओं से ही मेरा आग्रह है कि इस बार जब वो आपसे वोट मांगने आए, ये सारे सवाल जरूर पूछें आप उनसे। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके आगे कि अगला क्या मुद्दा हो सकता है यहाँ का। अच्छा ये बताइए, वहाँ पे बाढ़ और सुखाड़, मैंने सुना है कि वहाँ पे दोनों चीज़ें आती हैं। जी रुपेश जी बताना चाहेंगे कि कल्याणपुर विधानसभा के क्षेत्र में नावापुर, डटिया और कनौजर, जिस तरह चकमैसी, इसमें बहुत सारी बाढ़ पीड़ित लोग रहते हैं। जैसे कि किसी को घर में नहीं है, किसी को कुछ नहीं। अभी तक महसा हजारी जी ने आए थे, उनको आवेदन भी दिया गया था यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के बारे में, वहाँ जाके जायजा भी लिए थे, लेकिन आज तक उनकी कुछ भी कार्य के खिलाफ नहीं हो पाई। सिर्फ कागजों पर मंत्र ग्रंथ बन के रह गए हैं। रुपेश जी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस महामारी में यहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्रियाँ होने के बावजूद, विंसम इंटरनेशनल ने से गायब होने के बावजूद यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के, साइकिल पे चढ़ के जो मजदूर ट्रकों पे सवार होके अपने अपने घरों में पहुँचे हैं। हमारे यहाँ पर सारे संसाधन होते हुए भी उन लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। इसका कारण आपके सामने है और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जूट मिल का मुद्दा इलेक्शन में पूरा गर्मा जाता है। खादी ग्राम उद्योग भी मृत प्राय है वहाँ पर। बस आप अब जो है कुछ लोग ही वहाँ पे काम करते हैं। विजय चौधरी जी जो वर्तमान में विधानसभा में मंत्री भी हैं और पिछले टर्म में जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने नहर योजना पर उस समय काफ़ी कुछ मतलब कि नहर योजना पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ पे मसाले की खेती होती है और पानी उसमें बहुत ज़्यादा लगता है और उस पानी का इस्तेमाल के लिए नहर योजना होना बहुत ज़रूरी है और पानी की किल्लत हो जाती है और उसकी वजह से माफ़ कीजिएगा, समस्या सालों से बरकरार बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर में एक नदी बाढ़ लाती है तो दूसरी एक नदी जो है सूखी रहती है और समस्तीपुर हर साल बाढ़ और सुखाड़ की दोहरी मार झेलता है। सड़क मार्ग शहरी क्षेत्र में तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति जर्जर है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी जी प्रियांशु जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मतलब शहरी क्षेत्र में तो सड़क मार्ग अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत दयनीय है। इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? जी मैं कहना रुपेश जी कहना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ की गाँव की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ की कुछ तस्वीरें हैं, जैसे कि 4-5 साल पहले यहाँ की रोड बनी थी, लेकिन पर ये रोड अभी
किसी तरह सुचारू ढंग से चालू नहीं हो पाई, जैसे कि कभी भी किसी तरह की अप्रिय घटना घट सकती है, क्योंकि हम आपकी इसकी तस्वीर आपको हम भेजना भी चाहेंगे। जैसे कि एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि जैसे महामारी बीमारी में सर दिल्ली से कई यहाँ पे माइडर पंचायत के कल्याणपुर से नवापुर से कई लोग से मुझे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हजारों किलोमीटर हम लोग पैदल में चल के आए, लेकिन सुशासन बाबू ने किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, बस भाड़े किराए सभी मतलब वसूली किए हैं और ट्रेन भाड़े भी वसूली किए हैं। और उन लोगों का ये भी कहना है कि हम भूखमरी में जी रहे हैं, लेकिन ये दो फैक्ट्री जैसे चीनी मिल हो गई, पेपर मिल हो गई, जो ये दोनों फैक्ट्री अगर चालू हो जाती है तो मुझे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम सरकार से विनती करते हैं कि इस तरह की ये चालू करवाने का आप सोच सकते हैं कि अभी प्रियांशु ने ग्राउंड रिपोर्ट पे सारे मजदूरों से जाकर बात भी की है। उन मजदूरों ने कहा कि हमें वापस नहीं जाना है। इस दयनीय स्थिति में वो कहते हैं कि जो अगर यहाँ का पेपर मिल, जूट मिल और वहाँ पर रेल कारखाना भी है, वो रेल कारखाना भी अगर उसकी अपनी क्षमता को बढ़ा दे तो वहाँ पर भी काम अगर उन्हें मिल जाए तो वो क्यों जाएंगे। ये स्किल्ड लेबर हैं और अगर इन लोगों को काम दे दिया जाए वहाँ पर तो वो कहीं नहीं जाएंगे। धन्यवाद प्रियांशु जी हमसे बात करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे प्रियांशु को, जो कि समस्तीपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे हमारे साथ। मैं आगे आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ की स्थिति, जो 10-10 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन 10-10 विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो इन सब क्षेत्रों की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पर कई चुनावी मुद्दे भी बन जाते हैं और साथ में इतनी सारी फैक्ट्री होने के बाद लिपापोती के अलावा कुछ नहीं हुआ। सोने के महल से हमारे विधायक जी अभी बाहर निकलेंगे। अभी थोड़ी गर्मी है, मैं मानता हूँ, इस गर्मी में भी अभी बाहर निकलने में उन्हें कष्ट हो रहा होगा, लेकिन सितंबर के महीने में चुनावी डेट घोषित हो जाएगा। चुनाव के तारीख अब नज़दीक आ रहे हैं और ये लोग अब बाहर निकलेंगे और फिर से लुभावने वादे करना शुरू करेंगे। अब मैं इन सब बातों को एक सवाल में जरूर पूछना चाहूँगा जनता से, क्या आपने कभी इन विधायकों से सवाल पूछा है कि विधायक जी आपने हमारे लिए क्या काम किया? हमने आपको वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाकर आपको विधानसभा में भेजा, कोई पक्ष में कोई प्रतिपक्ष में, कोई ना कोई तो जरूर है। आप लोगों ने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई तो आप किस मुंह से हमसे वोट मांगना चाहते हैं? अगर आपको वोट चाहिए तो आप काम करके दिखाओ। और इसी के साथ मैं आज यहीं पर समस्तीपुर की बात को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी मुद्दे की बात में, तब तक के लिए नमस्कार।